लेते। अब अंदर की अवस्था है अपना पाई और प्लस 2। इस प्रकार से अपने परिमाप का फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। तो अपन को कोई रटना भी नहीं पड़ेगा और अपन को याद भी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रमिति में इतने सारे फॉर्मूले याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग। स्वागत है दोस्तों आपका आज के सेशन में। दोस्तों गणित की क्लास में क्षेत्रमिति में आज के चैप्टर में दोस्तों आयतवृत्त क्या है, आयतवृत्त। इसके पिछले वाले सेशन में अपन वृत्त के बारे में बात कर चुके थे दोस्तों। वृत्त क्या होता है, वृत्त यानी सर्कल, एक छल्ला, ठीक है ना, की तरह होता है, जिसका परिमाप 2 पाई r था और जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर था, ठीक है ना दोस्तों। ये परिमाप था, ये क्षेत्रफल था। इसी से मिलता जुलता आयतवृत्त है। आयतवृत्त का मतलब ऐसा वृत्त जैसे जो आधा हो। जैसे कीजिए दोस्तों, ये पूरा वृत्त है, कैसा है, पूरा। यदि इस वृत्त को आधा कर दिया जाए तो इसी वृत्त को क्या कर दिया जाए, जैसे वृत्त है, क्या है, वृत्त है। इस वृत्त को केंद्र मानते हुए, इसको ये केंद्र है, इस केंद्र से इसको आधा कर दिया जाए। जैसे आधा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखिए कि आयतवृत्त की रचना की है। कैसी, आयतवृत्त की, थोड़ा गोल होता है ये, इस प्रकार से होता है, वो गोल एक समान, ठीक है ना। तो आयतवृत्त बनाया गया है इस प्रकार से, इस प्रकार से आयतवृत्त है, ठीक है ना, ये आयतवृत्त। आयतवृत्त, आयतवृत्त में क्या होगा दोस्तों कि जो वृत्त है, उस जो वृत्त है, पहिया है, सर्कल है, उसका आधे क्षेत्रफल का यूज हुआ है। कितना, आधा। तो जो आधा वृत्त है, इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन को वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल पता है, तो इसी वृत्त का आधा करना है। इसी वृत्त का क्या करना है, आधा। तो आधा माने 2 से भाग दे दीजिए, आधा माने 2 से भाग दीजिए। तो इसमें अपन 2 से भाग दे देते हैं और इसमें भी अपन 2 से भाग दे देते हैं। तो जो आयतवृत्त है, इसका परिमाप बन सकता है, परिमाप। फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाते हैं। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु है, क्या है, केंद्र बिंदु। तो इसके पूरे वृत्त का क्षेत्र, पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r होता है। तो 2 से 2 कट गए तो यहाँ पर कितना बचता है, पाई r बचेगा, कितना, पाई r। इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ से ए बिंदु से बिंदु बी तक के व्यास है, क्या है, व्यास है। जब अपन परिमाप वृत्त का ज्ञात कर रहे थे, तब दोस्तों कोई ऐसा बीच से कोई रेखा नहीं थी जिसके बारे में अपन को ज्ञात करना था। पूरे सर्कल का क्या कर रहे थे, पूरे सर्कल की परिमाप, पूरे सर्कल की बाउंड्री ले रहे थे। यहाँ पर अपन ने क्या किया, तो पूरे सर्कल की बाउंड्री तो नहीं लेना है, इसमें पूरे सर्कल में से आधी बाउंड्री लेना है। तो अपन ने आधी ले ली, जिसकी आधी का मान हो गया पाई r। इसके बाद जो इसका व्यास है, व्यास होता है दोस्तों 2r। कितना, एक r यहाँ से, एक r यहाँ से, क्योंकि केंद्र से, जो केंद्र है, केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब कितना होता है, त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या, उसका मान r होता है। तो यहाँ से यहाँ जाइए तो r, और यहाँ से यहाँ जाइए तो r। तो r कितने r हो गए, 2r। कितने r हो गए, 2r। तो आप देख सकते हो कि जो परिमाप है, ये तो आधा परिमाप हो गया, कितना, आधा, ठीक है ना, आधा। इसके बाद यहाँ से किया, आधा कर दिया, और 2r कहाँ से आ गए, तो 2r, 1r, 2r, 1r, 2r, कितने हो गए, 2r। अब इसी को अपन थोड़ा कॉमन ले ले, तो इसमें कॉमन क्या आता है, r आता है। कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है, तो कॉमन का मतलब होता है ऐसा बिंदु जो कॉमन हो, कौन क्या हो, कॉमन। तो यहाँ पर r और यहाँ पर r, दोनों में r क्या होगा, कॉमन। तो अपन r को यहाँ पर बाहर लेते। अब अंदर की अवस्था है अपना पाई और प्लस 2। इस प्रकार से अपने परिमाप का फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा। तो अपन को कोई रटना भी नहीं पड़ेगा और अपन को याद भी नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रमिति में इतने सारे फॉर्मूले याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा। कब समय जब अपन क्वेश्चन लगा रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसलिए आपको फॉर्मूले याद नहीं करना है। आपने वृत्त का याद कर लिया तो वृत्त से वृत्त का हो गया, त्रिज्या खंड का हो गया, और जो चतुर्थांश है इसका भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन देखते हैं परिमाप का। अपन ने तो क्या निकाल दिया, अभी आयतवृत्त का परिमाप हो गया। अब अपन को आयतवृत्त का क्षेत्रफल बनाना है। क्षेत्रफल किस प्रकार से बनेगा, तो इसका क्षेत्रफल जैसे कि आप देख रहे हो कि जो वृत्त है, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल, जो सरफेस एरिया है इसका आधा है, क्या है, आधा। तो अपना जो क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है,
वृत्त का, इसी वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए तो अपना क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्योंकि बाउंड्री में तो जो बाउंड्री एक्स्ट्रा बढ़ गई थी, ये वाली बाउंड्री क्या हो गई थी, एक्स्ट्रा बढ़ गई थी किसमें, आयतवृत्त में। लेकिन क्षेत्रफल में तो कोई बिंदु बढ़ नहीं रहा है, जो कि क्षेत्रफल जितना है उसका ही आधा हो रहा है। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसी का आधा कर दीजिए तो हो जाएगा, इसको आधा कर दीजिए तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 1/2 पाई आर स्क्वायर अपना जी आयतवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयतवृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/2 और पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं और इनके क्वेश्चन भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो उनको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक आयतवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक आयतवृत्त है दोस्तों, उस आयतवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आयतवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इस वृत्त का परिमाप, आयतवृत्त का परिमाप और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अपन इसका परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप में दोस्तों क्या करेंगे, परिमाप वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपने क्या बनाया था, फॉर्मूला को मान की जो अपनी जैसे त्रिज्या है, तो त्रिज्या यानी दोस्तों r होता है, त्रिज्या यानी क्या होता है r, तो r का मान आ गया अपना 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। यदि त्रिज्या ना दे के यहाँ पर दिया होता कि व्यास क्या है, त्रिज्या ना दे के क्या दिया होता कि व्यास, किसका व्यास, आयतवृत्त का व्यास, आयतवृत्त का व्यास, आयतवृत्त का व्यास मान के चलो 42 होता, क्या 42 सेंटीमीटर। तो 42 का आधा कर देते तो कितना बचता है, 21, ठीक है ना। तो 21 अपनी त्रिज्या फिर भी निकल के आ जाती। परिमाप अपना कितना है, तो परिमाप अपन ने यहाँ देखा है कि परिमाप अपना 2r कितना था, 2r और प्लस नहीं, हाँ 2r कहाँ से आया था, यहाँ से r 2r। इसके पास अपने यहाँ पर बना था पाई आर, क्या बना था, पाई आर। या फिर अपन इस जगह इसको यूज ना करते हुए अपन सीधा रख सकते हैं क्या, कि जो अभी हाल अपन ने फॉर्मूला बनाया था, क्या बनाया था कि r कॉमन ले लिया था, r क्या ले लिया था कॉमन, और r प्लस 2, r कॉमन नहीं, r नहीं पाई, क्या है पाई, ठीक है ना, क्योंकि r यहाँ से निकल गया और पाई यहाँ पर बचता है। इस फॉर्मूले को मान रख दीजिए कि r का मान कितना हो जाता है अपना 21 सेंटीमीटर, और इसके कोष्टक के अंदर चले जाता है, तो कोष्टक के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है ना, और प्लस 2 इस प्रकार से अपन फ्रैक्शन करेंगे, इसको भिन्न की सहायता से सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से बनता है। कैसे बनता है इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि 21 ज्यों का त्यों रहने दीजिए और इसके अंदर की भिन्न को सॉल्व कीजिए। तो भिन्न को सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पर बनता है जैसे कि 22/7 प्लस 2, इसको जोड़ना है तो डायरेक्ट देंगे तो जुड़ नहीं जाएगा, तो पहले इसको इस प्रकार से छोड़िए, इस प्रकार से भिन्न करके देखते हैं अपन। और 7 के एक 7, इसका मल्टीप्लाई इसका भाग दीजिए 7 में, तो एक बार जाएगा 22 यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका जोड़ घटाना करते हैं तो कितना प्रकार का आ जाएगा, 4 और 2 6, और 4 और 2 6 3, तो कितना है 36/37 अपना क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन होगा, इसका पूरे का। तो अपन इसको लिख सकते हैं कितना 36/37, ठीक है। ये आपको भिन्न इसकी समझ में आई होगी, 36/7। अब इस 7 से इसको काट दीजिएगा, इसको तो 7 3 बार में कट जाता है, 3 × 36 करते हैं, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो 6 × 18 और 3 तक 9 × 10, तो 108 सेंटीमीटर आपको इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। किसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा, तो आयतवृत्त का परिमाप आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इसी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या करते हैं अपन, क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज कर देते। क्षेत्रफल के लिए क्या करते, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज। क्षेत्रफल फॉर्मूले में क्या था कि जो अपना क्षेत्रफल फॉर्मूला था कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी को यूज करते हुए 1/2 और पाई का मान 22/7, और आर को अपन लिखते 21 है दोस्तों, कितना है 21, तो 21 × 21, ठीक है ना। तो 7 से काट देते तो 7 के 21 हो जाता, और 2 से काट देते तो 11 हो जाता। जब अपन इसका मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता अपना 11 के 33, ठीक है ना।
अपन 11 गुणे कितने करेंगे इस प्रकार से, 11 रहने दीजिए क्योंकि 11 का गुणा करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो 11 और 21 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए तो 21 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है ना 63। तो जब आप इसका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 आ जाएगा और 11 6 66, 66 में आप कितने जोड़ दोगे 3 जोड़ दोगे, कितने जोड़ दोगे 3, तो 66 69 हो जाएगा, ठीक है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर में अपना क्षेत्रफल आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अर्धव्यास का आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप उनके सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों।